हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज हम फाइनली अब जो हमारा साइंस घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, तो अब आज से हम फिजिक्स के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। प्लीज उसके सारे चैप्टर्स आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। फिजिक्स के लिए भी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी और आज से जितने भी लेक्चर्स पोस्ट करूंगी वो सारे ही मैं फिजिक्स के उसमें ऐड करती चली जाऊंगी। इसके साथ ही मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए कि डू यू विश कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है वो साइमल्टेनियसली एक एक दिन आगे पीछे करके डालूं, और यू वांट टू कंप्लीट फिजिक्स फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। तो जैसा भी होगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आई विल स्टार्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट। इससे अक्सर सवाल आते हैं बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। सबसे पहली चीज तो ये बॉक्स जो है इसको बिल्कुल ऐसे दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग, और ये सवाल में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो 7 है वो यूनिवर्सल लेवल पे जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो किसी भी मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो कौन सी फिजिकल क्वालिटी मेजर होती है, क्या एसआई यूनिट है और क्या एब्रीविएशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये हो गई इन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन है। In which of the in the following, which is the fundamental principle, fundamental physical quantity? Pardon, कभी कभी मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। In the following, which is fundamental physical quantity? तो हमें बतानी है इसमें से कौन सी fundamental physical quantity है। तो वो जो 7 इंटरनेशनल एसआई सिस्टम में आती है उनमें इनमें से कौन सी क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे जो है आंसर वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उन 7 में हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यही जो है 7, इसी में से हमें मार्क करना था कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगला है द यूनिट ऑफ पावर इज, तो यूनिट क्या है पावर का? इट इज वॉट। अब इनमें देखो फिजिक्स में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं, तो मैं फटाफट क्वेश्चंस को ही कंप्लीट कराऊंगी। ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत ज्यादा डाउट्स आपके कंप्लीट करा पाऊँ, क्योंकि मैं खुद रट्टा मार के चल रही हूँ साइंस का। आई एम नॉट दैट गुड एट साइंस। ऑलराइट, तो ऐसा यूनिट जो है वो पावर का इज वॉट, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन वॉट और किलोवाट। ठीक है, और ये हो गया पावर का फॉर्मूला हो गया, विच इज वर्क अपॉन टाइम। तो ये जो जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन्हें मैं मार्क करते चलूंगी, आप लोग इन्हें पढ़िएगा साथ साथ। अब पूछा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इट इज वॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज द रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जिसपे एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और एम्पियर जो है इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and volt is the unit of electric potential, and coulomb is the unit of electrical charge in the SI system. It sounds confusing, but धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान होने लग जाएगा। The unit of force is, तो यूनिट जो है फोर्स की दैट इज न्यूटन। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, वो ऐसे लिखा जाता है ma। ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू a, और मेजर किया जाता है केजी मीटर पर सेकेंड में। द यूनिट ऑफ वर्क इज, तो ये हो गया जूल। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है हर्ट्ज में। ओके, और सिंबल क्या होता है इसका? एच जेड। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन गिवन है उसमें से कुछ करेक्ट नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए ओम मीटर। यहाँ पे सिर्फ ओम दिया, आंसर होना चाहिए ओम मीटर। ऑलराइट, क्योंकि सिर्फ जो ओम है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड नॉट रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, ये छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। रेजिस्टेंस पूछा या रेजिस्टिविटी। अगला है ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए सवाल सही पूछा गया, 66 का क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी ना कि रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो क्वांटिटी और उनका एसआई यूनिट दिया है, जैसे पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मेजर करते हैं, प्रेशर को पास्कल में, हीट को जूल में, एक्टिविटी ऑफ रेडियो सब्सटेंस को क्यूरी में मेजर नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
इसे मेजर किया जाता है बेक्यूरल में। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेक्यूरल, जिसको बी एंड क्यू के तरीके से लिखा जाता है। एंड जो क्यूरी है इट इज द ओल्ड यूएस यूनिट, ठीक है, पुराना ऐसा यूनिट होता था, अब नहीं है। लाइट ईयर इज द, तो यूनिट पूछा है, तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और यहाँ पे अच्छा यूनिट भी पूछा था, सॉरी मिस आउट हो गया, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना आता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ओके, फिर से पूछा है लाइट ईयर इज, तो लाइट ईयर है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट 1 साल के अंदर, उसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। जैसे हम स्टार्स या प्लैनेट्स को लाइट ईयर्स में ही मेजर करते हैं। which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? अब हमें यही बताना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं उन्हें लाइट ईयर में मेजर आखिर क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अगर हम फॉर एग्जांपल, हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर हम किसी स्पेसशिप को भेजेंगे या किसी रॉकेट को भेजेंगे, तो उन सब की स्पीड डिफर करेगी, बट स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए हम उसे लाइट की स्पीड से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, a parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to, तो basically 1 parsec is equal to 3.25 light years, ठीक है। अगला है parsec is the unit of, तो अभी हमने देखा डिस्टेंस का यूनिट है। which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it into inches, तो ये होता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच, तो इसीलिए जब हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें हर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना होगा 0.39 से। अगला है, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स, तो नैनोमीटर्स में कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो 6 फीट टॉल है, तो 6 फीट का मतलब कितने मीटर्स में आ गया, तो 6 फीट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करके निकाला हुआ है नीचे, इट इज 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर्स। वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ऐसे सवाल जब आते हैं तो मैं डर के मारे कुछ नहीं करती हूँ, मैंने स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गलत करूंगी उससे बेटर ही है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर का जो मेजरमेंट है इट इज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे डिराइव किया है, डेरिवेशन जो नीचे दी हुई है प्लीज वो आप लोग देख लेना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द डेरिवेशंस। Ampere is the unit of, so it is the unit of electric current. Megawatt is the measuring unit of power which is generated. Okay, इसे generate किया जाता है पावर स्टेशन या पावर प्लांट में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वॉट। अगला है फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स का मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। उसके बाद अगला दिया हुआ है फोर्स, फोर्स को हमने किया अभी देखा था न्यूटन में। वर्क डन, वर्क डन इज मेजर्ड एज जूल में, एंड इम्पल्स इन न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड सॉरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहला दिया है वर्क का जूल, ठीक है, मास का केजी भी ठीक है, फोर्स का न्यूटन भी ठीक है, प्रेशर का डाइन नहीं होता है, डाइन इज द ये ऐसा यूनिट अलग है, यहाँ पे प्रेशर का आएगा पास्कल, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पास्कल, तो आंसर हो गया डी। अगला है अगेन यूनिट्स और उसके पैरामेट्रिक क्वांटिटीज का मैच द फॉलोइंग है ये। वॉट हो गया हमारा पावर, नॉट हो गया स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल है हमारा जिसे नेविगेशन बोलते हैं, कैलोरी इज हीट। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग है, जूल को हम मैच करेंगे वर्क से, एम्पियर हो जाएगा हमारा करंट, वॉट इज पावर एंड वोल्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो बहुत आराम से कर रहे होंगे, वेल डन फॉर देम, क्योंकि भाई हमसे नहीं हो पाता है। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब देखो ये जो चीजें है ना, इसको आप मतलब ऐसे समझने वाली कुछ नहीं होती, इनको आप नोट डाउन करते जाइए और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके बस याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि किसका कौन सा ऐसा यूनिट है, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये मेजरमेंट हो गया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये सारी चीजें याद करनी है, रट्टा मारना पड़ेगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट हो गया मेजर स्पीड ऑफ शिप, ठीक है। नॉटिकल माइल जो है वो यूज होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, वो भी ठीक है। एंगस्ट्रॉम से मेजर होता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, नहीं टाइम नहीं डिस्टेंस, ठीक है। आंसर हो गया डी। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, अभी हमने यहाँ ऊपर देखा वेवलेंथ ऑफ लाइट का है, तो वेवलेंथ हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो लिखा भी है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। क्वांटिटी और यूनिट्स को फिर से मैच करना है, तो ए का है हाई स्पीड मैक, ओके। वेवलेंथ जो है ये हो जाएगी हमारी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रेशर इज जूल एंड एनर्जी इज पास्कल, आंसर है हमारा सी। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश किया है जूल का एनर्जी से, तो पास्कल का किससे हो जाएगा, प्रेशर से। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रोन कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, तो इट इज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब देखो इसको कैसे डिराइव करना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं कर सकती, आप लोग जब पढ़ रहे हो तो यहाँ बॉक्सेस सारे दिए हुए हैं, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल क्लीन जो होगा अनमार्क्ड, उससे भी आप इसे असेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो डेसिबल जो है वो यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है, नॉटिकल माइल्स नेवल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट होता है, सेल्सियस इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, इट इज फॉर टेम्परेचर। सेल्सियस क्या टेम्परेचर में होता है ना कि आज 32 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो इट इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो ये हो गया हमारा नॉट करेक्ट में आंसर डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो यहाँ पे कैलोरी है, ठीक है, किलो कैलोरी किलो जूल सब में मेजर किया जाता है, वॉट में नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हमें वही बताना है, तो कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है। सेंटीग्रेड हमारा फिर से वो टेम्परेचर के लिए हो गया, तो आंसर है ए। अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये हो गया आंसर। 1 पिकोग्राम, तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। अब ये जो ये बॉक्स में यहाँ पे जो चीजें दी गई है इसका हम नोट करके रख लेंगे और ट्राई करेंगे कि याद हो जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर इनमें से कुछ एक पूछा जाए तो हम उसे करेक्ट मार्क कर पाए। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो प्रेशर मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, पर मीटर भी लिखा है, ये ऐसे डैश करके लिखा हुआ है, पर स्क्वायर मीटर है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ पे जो दिया हुआ है तो ये केजीएफ सेंटीमीटर, केजी सेंटीमीटर में नहीं होता है, केजीएफ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे केजीएफ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ये होना चाहिए ये। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बार, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो इसी के फॉर्मूले पे अगर हम रख करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 बार, ओके। ये यहाँ पे दिया हुआ है कैसे डिराइव किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का है, फोर्स का है, प्रेशर का है, स्ट्रेन का नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, ये बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 बैरल में कितना लीटर ऑयल होता है, 159 लीटर ऑफ ऑयल होता है। अब इसे अगर हम गैलन्स में देखेंगे तो 42 गैलन हो जाएगा। क्यूबिक मीटर में इतना है, लीटर में इतना है, यूके गैलन्स में इतना है, तो अलग अलग जगहों के हिसाब से मेजरमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, तो ये होती है फर्मी मीटर, जितने यहाँ पे गिवन है उसमें, ठीक है। अगेन दिस बॉक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर से मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है क्यूसेक, तो क्यूसेक से हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, यूजुअली होता है ना वाटर का फ्लो सुनते हैं हम लोग, क्यूसेक में मेजर किया जाता है। इसके बाद है बाइट, तो ये हो गया कंप्यूटर। रिएक्टर को हमने देखा होगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की रिएक्टर स्केल पे देखा जाता है कितना मैग्नीट्यूड था, एंड बार इज प्रेशर, तो आंसर है बी। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, तो फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन क्यूसेक।
एनटीयू इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, तो टर्बिडिटी जो है पानी की उसे मेजर किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है एनटीयू का? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। ओके, द डर्टियर इट लुक्स द हायर द टर्बिडिटी इज। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं वाटर में उनका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए इसे कैलकुलेट किया जाता है। Which of the following is the unit of measure of thickness of the ozone layer of the atmosphere? तो इसे मेजर किया जाता है डॉप्सन में। ठीक है, डॉप्सन यूनिट यूज किया जाता है। फिर से वही है, थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप एट द एटमोस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट used for measurement of thickness of ozone layer. Which one of the following is measured by Dobson unit? तो ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। इसी के साथ पहला चैप्टर जो था हमारा फिजिक्स का मेजरमेंट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। टेलीग्राम पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। टेस्ट सीरीज या मेंटरशिप अगर ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट में कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय।